हम पढ़े थे भाई नंबर्स के बारे में, और आपका इस आपके एजुकेशन पुर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे पीछे के पार्ट ज़रूर देखिए। नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था क्या क्या। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो पहला पढ़ा था हमने, कौन सा नंबर भाई? रियल नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। दूसरा क्या पढ़ा था? इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या है। जो रियल नंबर वो होते हैं जिनको माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? यहीं तक पढ़ा था हमने। जो नंबर जहाँ पे नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो नेचुरल या न्यूट्रल भी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर, जितने भी संख्याएं माइनस में उसके ऊपर रूट लगाओ, जैसे -8 रूट लगाओ उसके ऊपर, तो 8 आयोटा बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था रियल नंबर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से पढ़े थे रियल नंबर? शाबाश बताओ। रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा रैशनल इरेशनल जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल के अंदर हमने पढ़ा था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है सारे रैशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सारे परिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय के अंदर पाई हो गया, परिमेय के अंदर पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। फिर हमने पढ़ा था जो रियल नंबर वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से भाई? पहले तो हमने रियल नंबर 2 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल, ये पढ़ लिया था हमने। और फिर पढ़ लिया था इरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय, जिनको p/q की फॉर्म में, जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फिर रैशनल के अंदर हमने 3 प्रकार के और पढ़े थे। कौन कौन से भाई? डेसिमल, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। डेसिमल के अंदर हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? कौन कौन से? टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिव में 2 प्रकार के पढ़े थे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इंटीजर्स में कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। और फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम जानते हैं जो हमारा रियल नंबर था, इसको हमने 3 पार्ट में जो पढ़ा था। कौन कौन सा? डेसिमल, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब इस इंटीजर्स के अंदर भी और भी नंबर आते हैं। कौन कौन से आते हैं पूर्णांक के अंदर? वो भी देख लेते हैं। 3 प्रकार के नंबर और आते हैं। एक तो आता भाई इवन नंबर, सम संख्या। एक आता भाई ऑड नंबर। सम विषम जानते हो? सम क्या होती है और विषम क्या होती है? और तीसरा आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, जो 2 के गैप में होती सारी क्या कहलाती है? माइनस से -r, -2, 0, 2, 4, 6। 0 इवन नंबर और नंबर, तो आप क्या होगा सर? 0 इज अ इवन नंबर। 0 इज ए इवन नंबर। 0 एक सम संख्या है। क्या है? देखो कैसे, कोई भी सम संख्या मन में आए वो बोलना। देखो इवन प्लस इवन क्या रिजल्ट आता है भाई? इवन आता है। ओड प्लस ओड क्या रिजल्ट आता है? इवन। इवन प्लस ओड क्या रिजल्ट आता है? ओड। आप इससे चेक कर सकते हो। मान लो आपने 2 रखा, 2 यहाँ 4 रखा, 2 और 4 6। मैंने यहाँ 2 रखा या 0 रखा तो भी 2 इवन आ रहा है। मैंने 1 रखा, 3 रखा, 4 आता है। मैंने 1 रखा, -1 रखा, 0। तो यहाँ पे 0 रखा, 1 रखा तो 1 आ रहा। तो 0 इज ए इवन नंबर। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो और किसके गैप में हो? 1 के गैप में। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। -3, -1, 1, 3, 5 डैश डैश डैश। ठीक है।
अब जो धनात्मक नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो कितने प्रकार के होते हैं तो जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है, देखो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर में सबसे पहला आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य। दूसरा आता है कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। तीसरा आता है बेटा इसमें रिलेटिव प्राइम नंबर, सापेक्षित या आपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है। फोर्थ आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। फिर आता है ट्विन प्राइम, द्विअभाज्य संख्या, द्विअभाज्य संख्या। फिर इसमें हमारे पास आता है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। फिर हमारे पास आता है फेस वैल्यू, और फिर हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। क्लियर है? एक बार इनकी फोटो लो, फिर मैं बताता हूँ आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं एक बार। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं अब किस नंबर की? प्राइम नंबर की। इवन ओड समझ लिया था। चलिए इस बात को मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे सीधा सीधा पॉजिटिव नंबर्स में। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स में हम क्या पढ़ रहे थे भाई? धनात्मक पूर्णांक में प्राइम नंबर। पहला अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? लिखिए, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर। क्या हुआ मतलब? नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। एक संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हों, जैसे दो के दो फैक्टर एक और, तीन के भी दो फैक्टर एक और, पाँच के एक और पाँच। चार नहीं होगा क्योंकि चार के देखो एक दो चार। एक भी नहीं होगा क्योंकि एक का तो एक ही है। सात ना, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है। नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर हो केवल, वो सारे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बेटा दो होगी, ध्यान रखना। कौन सी होगी? दो। एक फैक्टर दो कौन कौन से होंगे? हैविंग टू फैक्टर। एक फैक्टर तो होगा वन, एक वही सेम नंबर। देखो, एक तो एक वही सेम नंबर, एक तो एक वही सेम नंबर। क्लियर है? टू इज ए इवन प्राइम नंबर। दो को प्राइम नंबर भी बोलते हैं और टू को क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा आया था, एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताओ। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो सारी विषम अभाज्य संख्या। दो ही एक ऐसी संख्या जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है। एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एक ना तो प्राइम है, वन, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। कई बार पूछते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, लोग एक को मार देते हैं। नहीं, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है संख्या, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है।
क्लियर है पहला पॉइंट, मिटाऊं इसको। चलो दूसरी बात देखते हैं। प्राइम पढ़ लिया हमने, दूसरा पढ़ते हम कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। क्या आइडेंटिफाई है? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। क्या मतलब? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो क्या एक के कितने फैक्टर होंगे? एक ही। 2 के 2 होंगे, 1 और 2। 3 के 1 और 3। लेकिन सबसे छोटी पूछे तो 4 होगा। कितने फैक्टर? 1 2 और 4। इसके बाद 1 2 3 6। कम से कम 3 होने चाहिए। मोर देन 2 का मतलब कम से कम 2 होने, कम से कम 3 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। कोई पूछे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो आप क्या बताओगे? 4 इज द आंसर होगा। कौन सा होगा? 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। क्लियर है? चलिए तीसरा हम क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइम, अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर हों। फिर हमने पढ़ा था कंपोजिट। अब तीसरा पढ़ेंगे हम रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित। बच्चों को नहीं पता, बहुत तो टीचरों को नहीं पता यार। सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसका मतलब सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग HCF 1। क्या मतलब है? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर या 2 नंबर हैविंग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कितना हो? 1 हो। जैसे 1 और 3 का HCF कितना होगा? कितना होगा? 2 और 3 का HCF कितना होगा? क्लियर है? रिलेटिवली प्राइम नंबर कोई पूछे जिसका HCF कितना हो भाई? 1। नंबर 4 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ क्या है? सेट ऑफ 2 नंबर। जैसे 25 और 26, इनका HCF कितना है? ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और 25 कौन सा नंबर है? प्राइम तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ क्या बोला है? ओनली 2 प्राइम नंबर। जैसे 19 और 23, 2 और 3। इसका भी HCF, इसका भी HCF। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। कोई भी 2 प्राइम नंबर होते हैं, HCF का कोई चक्कर नहीं यहाँ पे। क्लियर है? कौन से होंगे? सह अभाज्य संख्या। इसके नीचे नोट बना के एक लाइन लिख लोगे, एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। जितने भी सह अभाज्य संख्या है वो सारी क्या कहलाती है? क्योंकि 2, इन दोनों में भी HCF कितना कॉमन होगा? 1 ही आएगा। 2 प्राइम नंबर में HCF कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? क्लियर। फोटो खींच ले एक बार बेटा, शाबाश। बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा कि कोई भी नहीं बताता इन चीज़ों को, हमें नहीं पता। और पता कितनी किताबों से खोज के आपके लिए बनाई जाती चीज़ें। ठीक है? नंबर 5, नंबर 5 देखते हैं। इसके अंदर हम ट्विंस प्राइम।
द्विअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम्स, द्विअभाज्य संख्या, द्विअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंट टू, दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर सिर्फ 2 हो, जैसे 5 7, अंतर कितना है 11 13, अंतर कितना है 17, अंतर कितना है, बहुत सारी ऐसी संख्या, ऐसी लगातार दो संख्या, जब कोई भी दो संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, 3 5, क्लियर है। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसमें 2 का आएगा उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्वेश्चन आया था इस पे, क्या था क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर आर, इफ पी क्यू आर आर टू रिलेटिव प्राइम नंबर, पी क्यू आर दो सह-अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, सच दैट इस प्रकार से हैं, p प्लस क्यू बराबर 10, p और q दो अपेक्षित अभाज्य संख्या है जहाँ पे p और q 10 है एंड p लेस देन q है, p क्या है लेस देन q है। हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर पी और क्यू भी लिख लो आगे, मैं क्वेश्चन हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। पी और क्यू दो अपेक्षित अभाज्य संख्या है इस प्रकार से है जहाँ p प्लस क्यू 10 है और p छोटा है q से, तो ऐसी कितनी जो पेयर है वो संभव है। तो अब 10 बनाओ पहले, तो p छोटा है q से, देखो 1 और 2 और 3 और 4 और 6, 5 5 तो बराबर होगा, बाकी बड़े हो जाएंगे। अब बताना p और q हैविंग प्राइम नंबर, क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं, देखो ये तो कट जाएगा, ये भी कॉमन है कुछ ना कुछ, ये दोनों ले सकते हैं टू रिलेटिव प्राइम जिसका HCF 1 हो, यहाँ HCF कितना है 1, तो कितने पेयर संभव है 2 पेयर संभव, आंसर इज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। आगे बढ़ें, बढ़े आगे, चलो नंबर 6, फोटो लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले मेरे भाई। नंबर 6 परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर एंड नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, देखो समझेंगे, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे 4, इसको नहीं काउंट करना, 1 और 2, 6 के फैक्टर क्या होंगे, इसको काउंट नहीं करना, देखो इनका सम करो, 1 और 2, 3 और 3। अगर कोई आपसे पूछे 4 तो होगा नहीं, पूर्ण संख्या बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और एग्जाम में पूछा गया कि 6 के बाद पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो 6 के बाद अगली संख्या होगी कौन सी 28, इससे पहले कोई नहीं होगा, 28 के फैक्टर, इसको तो काउंट करना नहीं 28 को, देखो 1 और 2, 3 और 4, 7 और 7, 14 और 14, 28, 6 के बाद सीधी कौन सी आती है, बहुत बार एग्जाम में आती है, बहुत बार नहीं पता। और हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आता है, इसके बाद आएंगे डेसिमल, बाइनरी डेसिमल नंबर, वो भी देखेंगे अभी। अब क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलो। इसके बाद नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू,
बताएं से, लिख ले, शाबाश लिख ले। हो गया। नंबर 7 आता है फेस वैल्यू। 2 पॉइंट और आएंगे, वो भी देख लो, ठीक है, ये पार्ट पूरा हो जाएगा। फेस वैल्यू, जातीय मान, हिंदी में क्या बोलते हैं, जातीय मान, या इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, अंकीय मान से। किससे जानते हैं, अंकीय मान से। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, कोई पूछे 4 की फेस वैल्यू, तो कितना आंसर आएगा, 5 की फेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू और 7 की फेस वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 7वां 8वां पॉइंट, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। देखो ये समझना जरूरी है, मैं सेम संख्या ले रहा हूँ 4 5 6 7। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें 4 का या 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4। 5 की पूछे, किताब में दे रखे क्वेश्चन, कितनी जीरो है, तो 2 जीरो। 6 की पूछे, अब क्वेश्चन शुरू हो गए सारे, 6 के पीछे कितने नंबर, 7 की पूछे तो 7। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिख लेना, वंश या यूनिट पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। देखो यूनिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी थी, और यहाँ पे इसकी तो फेस वैल्यू थी 7 और प्लेस वैल्यू भी, तो यूनिट पर वंश, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम। क्लियर यहाँ तक। चल एक पार्ट और देख लेते हैं, वो क्या है हमारा, ठीक है, लिख ले, शाबाश, ठीक है। चल एक पार्ट और पढ़ते हैं इसमें। ये पॉजिटिव इंटीजर्स था हमारा, और लास्ट संख्या के अंदर हमें क्या पढ़ना है, लास्ट हमें संख्या में पढ़ना है भाई, नंबर को रिप्रेजेंट करना। क्या, रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को किसने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नंबर 1 लिखिए, डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। किसमें, दशमलव पद्धति। इसमें हम 10 डिजिट को यूज कर सकते हैं। कितने डिजिट को पूछा गया है कि दशमलव पद्धति में कितनी डिजिट यूज हो सकती है, कौन कौन सी। कई बंदे ऐसे बोलते हैं 0.11, तो 0.11 बोलते हैं, गलत होता है। और बोलते हैं क्या, 0.11, ऐसे 0.235, 235 नहीं होता। कितनी, ये कई बार पूछा गया, कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया कि डेसिमल सिस्टम में कितनी डिजिट होती है, तो कितनी बताओगे, 10 डिजिट। दूसरा, ये हरियाणा पुलिस में आता है, बार बार आ रहा है, पूछा जा रहा, बच्चे गलत करके आते हैं। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति। इसको हम पढ़ेंगे जब समझेंगे द्विआधारी पद्धति होता है क्या। फिलहाल मैं बता देता हूं, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन देखा होगा हरियाणा पुलिस वालों ने बहुत बार, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है इस फॉर्म में ले। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। तीसरा, ऑक्टल डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल नंबर पद्धति, ऑक्टल दशमलव पद्धति, या ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। इसका बेस 8 होता है। बेस कितना होता है, और इसका बेस कितना बताया था मैंने, 2। कौन कौन सा, 0 और, इसका बेस 8 होता है, कौन कौन सा, 0 7। क्लियर है। आगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम,
हेक्साडेसिमल सिस्टम। कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको पूरी चीज़ें, हेक्साडेसिमल पद्धति बोलते हैं। हेक्साडेसिमल पद्धति, इसमें बेस 16 होता है। कितना होता है? 16। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन बेटा देखना, दिख रहा है यहाँ तक? दिख रहा है। लेकिन जो 15 होता है, क्या चीज़? ये जो 15 होता है इसको हम 15 नहीं लिखते हम। कैसे? देखो 9 तक तो हमारा सेम रहेगा, 10 को लिखेंगे हम ए, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को F। अब मैं इस पे क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी कि सर एक्सेल में ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। आज हमने सारे नंबर पढ़ लिए हैं। आपको 3 वीडियो मिले नंबर की, तीनों वीडियो को देखो, और जो पहली बार जुड़ रहा है वो पहली वीडियो से देखो। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बोल देना, सर आपने मैं पहली वीडियो से देखा हूँ, मैथ समझ में आ रहा। अब यहाँ से अगली क्लास में आप मुझे याद दिलाओगे कि सर आपको यहाँ से पढ़ाना है, ये नंबर होते क्या हैं। आप एक वीडियो इसकी ओर देख लोगे, फिर आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, और पूरा मैथ पढ़ना है तो फैलाना पड़ेगा। ठीक है? तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है।